सिंस दे वर क्लोज टू चाइना, म्यांमार इज अ बिग वॉइड. मतलब म्यांमार को मैं ऐसे बोलूंगा कि म्यांमार इज अ बैटल ग्राउंड फॉर चाइना. मतलब बेसिकली वो चाइना का ही बेबी है, पपेट है बेसिकली 100%. सो हुआ क्या, जितने यहाँ पे सिविल ग्रुप्स थे, इनको चाइना ने स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन दीज ग्रुप्स. चाइना सेड ओके, आप देखिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं, यू हैव टू पिक अप वेपन अगेंस्ट नेशन. एंड इनको उस समय वो जस्टिफाइबल लगा कि हाँ, कोई सुन नहीं रहा है, तो वायलेंस इज ओनली द वे आउट, तो चलो. दे ऑल वेंट टू, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रुइली करके, व्हिच इज इन चाइना एंड म्यांमार बॉर्डर. एंड वहां पे देयर इज अ कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, देयर इज अ एथनिक ग्रुप कॉल्ड कचिन्स, जिनका वहां पे एक ग्रुप है. तो इनिशियली क्या हुआ, चाइना ने थ्रू दोस कचिन, they gave weapons to Maitis, they gave weapon to Kukis, they gave weapons to Mizos, they gave weapon to Nagas. सबकी ट्रेनिंग वहां पे कचिन ने कराई ऑन द से ऑफ चाइना. चाइना ने उनको कल्टिवेट किया. अभी भी वहां पे उनका से है, अभी भी उल्फा, अगर हाँ उल्फा की हम बात करना भूल गए, असम का एक ग्रुप है उल्फा, सेम, दे वर ऑल्सो देयर, अभी भी है, जिन्होंने कल ही दे हैव अटैक्ड अ पोस्ट इन असम अभी, जिसमें 4 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं. सो इन सबको वेपन्स मिले वहाँ से, दे ऑल गॉट देयर वेपन्स फ्रॉम चाइना. कचिन से ट्रेनिंग मिली. उसके बाद ये लोग आए वापस, इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आर्म्ड बेसिकली एग्रेशन, एम्बुशेस शुरू कर दिए, जगह जगह पे ये सब चीज़ें शुरू कर दी काइंड ऑफ. तो हुआ क्या, इस पूरे उसमें इनके सबके अंदर यूनिटी थी. जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि मैती वर्सेस कुकी क्लैशेस हो रहे हैं, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन मैती, कुकी एंड नागास, दे वर फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So there was a time कि इनके कैंप्स भी एक साथ होते थे. And in fact, Maiti और Kukis, like there is a group called UNLF. So they were staying together before this conflict. May 2023 से पहले साथ में करते थे, साथ में रह रहे थे. And they were against government of India. They were against government of India. सो यूनिलेफ में देयर वाज 6-7 कुकीज जिन्होंने बाद में सरेंडर किया. हमने उनसे बात करी कि भाई आप लोग कैसे एक मैती ऑर्गेनाइजेशन में चले गए. तो क्योंकि आप अगर यूनिलेफ जो एक मैती मिलिटेंट ग्रुप है, अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे, जो उसके प्रिंसिपल फाउंडर्स थे, तो उसमें एक चीरू भी था, मैती भी था, उसमें एक कुकी भी था. सो देयर वर डिफरेंट, नागा भी था उसमें. सो देयर वर डिफरेंट पीपल हु हैव रेज्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन. वो तो उस समय से रहा है. वो तो अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उसकी वजह से ये लोग आपस में लड़ लिए हैं, उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया एंड ऑल दोस थिंग्स. बट मोर और लेस all the groups were, इनका एक single enemy was that time was government of India. And China was giving them money. China was giving them money. क्यों China कर रहा था ये? China का क्या है, मैं इस पे बाद में हम आएंगे कि म्यांमार जब सिचुएशन में आएंगे, we'll talk about China also, कि why China was doing this thing. China का सबसे बड़ा ये था कि भाई जैसे अक्साई चीन में या पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है कि भाई इंडिया को, मतलब they want destabilize north east and they don't want stability in north east. So that was the biggest reason कि भैया जो दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट का डिस्कनेक्ट था, वो चाइना फिल करने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं इनको वेपन दूंगा, मैं इनको अपना बनाऊंगा. तो मे बी जैसे अभी वो तवांग को क्लेम करता है, अरुणाचल के कुछ पार्ट्स क्लेम करता है, तो उसने उस थॉट प्रोसेस से किया कि मे बी आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट. अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो लेटर ऑन आई विल रीप द फ्रूट्स एंड दे माइट बी हैप्पीली ज्वाइनिंग चाइना और मेरी टेरिटरी एक्सटेंड हो जाएंगी. तो उसने उस थॉट प्रोसेस से किया था. सो स्लोली ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुए, आर्म ग्रुप के साथ लड़ाइयाँ हुई काफ़ी. वी लॉस्ट लॉट ऑफ सोल्जर्स, लॉट ऑफ सिविलियंस वर किल्ड, लॉट ऑफ मिलिटेंट्स वर किल्ड. धीरे धीरे ये एक स्टेज आ गई थी जब बिल्कुल मिलिटेंसी खत्म हो चुकी थी. किसी के साथ गवर्नमेंट ने सस्पेंशन ऑफ ऑफ साइन किया, सू जिसे बोलते हैं, SO. सो होता क्या है कि अगर आपके 2000 मिलिटेंट्स हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है आओ आप सरेंडर करो, हम आपको हर महीने स्टाइपेंड देंगे लाइक 6,000 रुपीज, विल गिव यू अ डेजिग्नेटेड कैंप इन अ प्लेस. आप उस कैंप से बाहर हथियार के साथ नहीं निकलेंगे, आप वहाँ रहेंगे. So a lot of the groups they accepted it. Like NSCN ने accept कर लिया. NSCN जैसे अभी दीवापुर में रहती है, weapons के साथ रहती है, अपने कैंप के साथ अंदर रहती है, पर अंदर रहती है. Similarly UNLF ने कर दिया. एक सबसे बड़ा एक ग्रुप था नॉर्थ ईस्ट का, UNLF. रिसेंटली जब अमित शाह जी ने के पास आए थे ये लोग सरेंडर करने के लिए, तो दे सरेंडर्ड एंड दिस वाज अ ग्रुप ऑफ 2000 समथिंग, दे ऑल सरेंडर्ड. सो ऐसे ही सारे ग्रुप ने धीरे धीरे सबने ऑलमोस्ट सरेंडर कर लिया. Okay. So like there is the only group which is active across Myanmar which is targeting government of India right now is a Naga fraction and a Maiti fraction. Okay. जिनके camps अभी भी म्यांमार में हैं, they're still targeting. Like recently there was a drone attack on Assam Rifle Post by PLA, which is a Maiti group, and then NSCN ने एक stand off किया था, and now ULFA ने गली किया है. तो Nagas, ULFA and Maitis. These are the three. Cookies नहीं. Cookies का अभी कोई काम नहीं है क्रॉस में. Okay. Like cookies are all under suspension of ops. They are living within Indian boundaries. Okay. तो ये जो 3 ग्रुप्स हैं,